नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र का। और इसमें हम देखेंगे पॉइंटर्स 25 से 31 जुलाई तक। इसका हम बैक लेकर चलेंगे, मतलब उल्टा स्टार्ट करेंगे। 25 से 31 पहले करते हैं, फिर बाद में हम दूसरा देखते हैं। अगर ये सब आपको पसंद आया आपको तो। सरकार द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार 2 वर्षीय मिशन मौसम के लिए बजट आवंटन कितना है? 2000 करोड़ रुपए। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? मौसम पूर्व, ऑब्वियस है इसका नाम अगर मौसम है तो मौसम पूर्वानुमान, मतलब पहले से अर्ली वार्निंग मौसम के बारे में देने की बात हो रही है। अपना घर किस मंत्रालय की पहल है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आवास आपसे आ जाएगा, आवास और शहरी मंत्रालय की तो नहीं है ऑप्शन में, तो आप गड़बड़ कर दोगे। इसका आंसर है पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इस पहल के तहत किन के लिए राजमार्गों पर विश्राम स्थल स्थापित किए जा रहे हैं? तो ट्रक चालकों के लिए। कवच 4.0 रेल सुरक्षा प्रणाली को किस मार्ग के खंड पर चालू किया गया है? मथुरा कोटा खंड, दिल्ली मुंबई मार्ग पर। कवच 4.0 की बात हो रही है और ये किस खंड पर लागू हुआ है? मथुरा कोटा खंड, दिल्ली मुंबई मार्ग। हिमनद झील के फटने से किस नदी में अचानक बाढ़ आई? लेंडे झील है, सिक्किम की है। कहाँ की है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस झील में बाढ़ आई है? हिमनद मतलब ग्लेशियर के फट जाने के कारण, लेंडे झील, और वो सिक्किम की है। इस घटना के लिए जिम्मेदार हिमनद झील कहाँ अवस्थित है? तिब्बत, चीन। देखिए, जिस नदी में बाढ़ आई है उसका नाम दिया है, और जिस हिमनद के मतलब जिस ग्लेशियर में फटने से आई है वो ग्लेशियर कहाँ है? तिब्बत में है। और नदी कहाँ है? सिक्किम में है। किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? जैसलमेर में। हड़प्पा स्थल का नाम क्या है? रताड़िया री ढेरी, मतलब राजस्थान में जैसलमेर में रताड़िया ढी ढेरी। ये किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस स्थल की अनुमानित आयु कितनी है? लगभग 45,000 वर्ष। ये जरूरी नहीं याद कर पाना। संचार साथी मोबाइल ऐप कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? 22 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। संचार साथी ऐप को किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार मंत्री। मुख्य उद्देश्य क्या है? दूरसंचार से संबंधित साइबर धोखाधड़ी को रोकना। संचार साथी ऐप को पहली बार कब पेश किया गया? जनवरी 2025। पिपरवा अवशेषों को, ये तो यूपी में पिपरवा अवशेष जो हैं वो यूपी से रिलेटेड है। 127 वर्ष बाद इन्हें भारत वापस लाया गया है। देखिए, पिपरवा स्तूप उत्तर प्रदेश में इनकी खोज की गई थी। ये अवशेष किसके साथ संबंधित है? भगवान बुद्ध के। ये अवशेष किस प्राचीन शहर से संबंधित है? कपिलवस्तु। किस नीलामी कंपनी द्वारा इन अवशेषों को वापस लाया गया? तो सोथबाइज, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। सोथबीज इन अवशेषों की नीलामी कहाँ करने वाली थी? हांगकांग में। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड 2025 रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षुओं के नामांकन में सबसे अधिक योगदान किस राज्य का है? बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड। वैसे झारखंड कभी बहुत कम चीज़ों में फर्स्ट रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड 2025 रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षुओं के नामांकन एनरोलमेंट में सबसे अधिक योगदान झारखंड की तरफ से आया है। 27% योगदान आया है। 4 वर्षों में 2021 में स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड शुरू हुए थे और 4 वर्षों के दौरान कितने लोगों को कौशल प्रदान करना है? इनका टारगेट 50,000। इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होनी चाहिए? 60%। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इस योजना के तहत प्रशिक्षुओं की आयु सीमा क्या है? तो इसके तहत आयु सीमा है 18 से 40। और बुद्ध समर्थक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया? वैशाली में। लागत कितनी है? 550 करोड़। संग्रहालय में किसके अवशेषों को रखा गया? अब देखिए ना, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय नाम है तो भगवान बुद्ध के ही होंगे ना अवशेष। सुरक्षा कारणों से भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेषों को वर्तमान में कहाँ रखा गया? पटना स्थित संग्रहालय में। स्टारलिंक को किस देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने का लाइसेंस मिला है? भारत में। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए लाइसेंस पाने वाली अन्य 2 कंपनियां कौन सी हैं? यूटेलसेट, वनवेब एंड जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन। मतलब स्टारलिंक को मिला है, यूटेलसेट को मिला है और जियो सैटेलाइट को मिला है। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ये हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज किस शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा? 27-28 से। याद रखिएगा, 26-27 नहीं है, 27-28 है। इस कॉलेज को मंजूरी किस विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने दी है? मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। कोसी मेची नदी संपर्क परियोजना किस योजना के तहत शामिल किया गया? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। कोसी मेची नदी परियोजना, याद रखिएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है
और मेची नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ पे मिलती है प्लीज़। इस परियोजना से बिहार के किन जिलों को सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना है? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। कोसी मेची नदी संपर्क परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है? 6,282 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुवथिरई महोत्सव को संबोधित किया? गंगई कोंडा चोलपुरम, तमिलनाडु में। कहाँ पर हुआ ये महोत्सव? तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री ने किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया? राजेंद्र चोल। गंगई कोंड चोल मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र चोल के नाम का सिक्का स्मारक सिक्का मतलब जारी किया गया है। और ये जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये आए हुए हैं PYQ, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए। गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर की स्थापना किसने की? राजेंद्र चोल वन ने। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में किनकी भव्य प्रतिमाएं स्थापित करने की घोषणा की? राजा चोल और राजेंद्र चोल की। NCERT द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष मॉड्यूल किसके लिए तैयार किया जा रहा है? कक्षा 3, 8 और 9 से 12 के लिए। अब अगला हम देखते हैं यहाँ से, संशोधित शक्ति नीति 2017 के तुलना में वर्ष 2025 की नीति में क्या सुधार किया गया है? कोयला आवंटन में पारदर्शिता और लचीलापन। संशोधित शक्ति नीति 2025 में कितने विंडो बनाई गई हैं? 2। विंडो 1 के अंतर्गत कोयला लिंकेज किसे प्रदान किया जाता है? केंद्रीय और राज्य विद्युत उत्पादन कंपनियों को। विंडो 2 के तहत कोयला लिंकेज की विशेषता क्या है? अधिसूचित मूल्यों के अधिक प्रीमियम पर। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खनन गतिविधियों की वृद्धि। ज्ञान भारतम मिशन, यहाँ से देखते हैं हम, ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस मिशन के तहत कितनी पांडुलिपियों को संरक्षित करने का लक्ष्य है? तो ये लक्ष्य है आपका 1 करोड़ से अधिक। 1 करोड़ से अधिक। ज्ञान भारत मिशन को केंद्रीय बजट 2025-26 में कितना आवंटन मिला? 60 करोड़ रुपया। ज्ञान भारत मिशन को किस मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, आपसे पूछ लेगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वॉट एवर द मिनिस्ट्री द नेम इज़। तो ज्ञान भारत मिशन जो है किस मंत्रालय का है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन में गड़बड़ हो सकते हैं या 2 स्टेटमेंट में आएंगे तो दिक्कत कर जाएगा। उद्देश्य क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण। नए सिरे से परमाणु वार्ता के संबंध में E3 देशों के प्रतिनिधि के साथ उप स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई? इस्तांबुल, तुर्की। E3 देशों के साथ वार्ता कहाँ स्थापना हुई है आपकी? इस्तांबुल, तुर्की। यह उप स्तरीय वार्ता किस देश के साथ हुई? ईरान। इस वार्ता में E3 देशों ने क्या शर्तें रखी हैं? IAEA की निगरानी की बहाली और संयुक्त व्यापक कार्य योजना जकपोवा की सीमा से अधिक JCPOA एक एग्रीमेंट है कि सीमा से अधिक यूरेनियम संवर्धक पर रोक। सितंबर तक ठोस प्रगति नहीं होने पर क्या सक्रिय किया जाएगा? स्नैपबैक मैकेनिज्म किसके तहत सक्रिय किया जाएगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 के तहत। E3 देशों में कौन कौन शामिल है? मैं अभी ये कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आपको देने ही वाली थी। इसमें फ्रांस, जर्मनी और UK हैं। E3 देशों में है आपके फ्रांस, जर्मनी और UK। एक सेकेंड, फ्रांस, जर्मनी और आपके UK E3 देश। किम यो जोंग ने अमेरिका के किस प्रस्ताव को खारिज किया? परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता को खारिज कर दिया इन्होंने। कौन है किम जोंग यूंग? अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा मुझे, ऑब्वियस। देखो अगला क्वेश्चन वही है, सर्वोच्च नेता की बहन है, ये उत्तर कोरिया के नेता की बहन है, ठीक है। किम योंग जोंग ने अपने बयान में उत्तर कोरिया को किस तरह का देश बताया? परमाणु हथियार संपन्न देश, ऑब्वियस है। थाईलैंड ने किस देश के साथ युद्ध विराम पर सहमति जताई? कंबोडिया। अब आप बता सकते हो मुझे बॉर्डर कंट्री थाईलैंड की। अच्छा ये बताओ, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस में से विच वन इज़ द लैंड लॉक कंट्री? थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ ली जाए। और इनकी कैपिटल बताओ मुझे, कंबोडिया की कैपिटल बताओ मुझे क्या है। युद्ध विराम की मध्यस्थता किस देश ने की? मलेशिया ने की। अच्छा, मलेशिया ने की। किन देशों के बीच में युद्ध विराम? ये आपका हो रहा है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। मध्यस्थता मीडिएटर कौन है? आपका मलेशिया।
कहाँ पर हुई? पुत्रजाया, मलेशिया के शहर पुत्रजाया में। कंबोडिया के प्रधानमंत्री का नाम है हुन मानेट। युद्ध विराम की घोषणा किसने की? अनवर इब्राहिम, जो कि मलेशिया के हैं प्रधानमंत्री। इस संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? सीमा विवाद, बाउंड्री डिस्प्यूट होगा, ऑब्वियस है। किस राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है? बिहार। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आ सकता है। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सफाई कर्मचारियों का सामाजिक आर्थिक उत्थान। कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों की मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है जाने की घोषणा की है? 15,000। इसके पूर्व कितना मिलती थी? 6,000। कैग की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि, ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, 14.47। सर्वाधिक समय तक निर्बाध कार्य वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। लगातार कार्यकाल के संदर्भ में उन्होंने किसको पीछे छोड़ा? इंदिरा गांधी। कला उत्सव आवासीय कलाकार कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? राष्ट्रीय भवन में। कलाकारों के किन कला रूपों का प्रतिनिधित्व किया? सोहराई, पट्टचित्र और पटुआ। इस उत्सव का यह कौन सा संस्करण था? दूसरा। सोहराई कला किस राज्य से संबंधित है? झारखंड। पट्टचित्र और पटुआ कला मुख्य रूप से किन राज्यों से जुड़ी है? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पट्टचित्र उड़ीसा और पटुआ पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं, जुड़ी हुई कलाएं हैं। मणिपुर में राष्ट्रीय शासन की अवधि कितने समय के लिए बढ़ाने की मंजूरी संसद से मिली? 6 महीने। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू, प्रेसिडेंट रूल लागू होने का मुख्य कारण जातीय संघर्ष और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां। मणिपुर में किन समुदायों के बीच मतभेद गहरे हैं? कोकी, जो और मैतई। ये वही है जो लड़ाई हुई थी वहाँ पर मणिपुर में, मैटर जो हुआ था, ये ट्राइब्स वही हैं। किन संस्थान के प्राचीन बौद्ध स्तूपों के अवशेषों की खोज की गई है? IIT कानपुर। ये खोज कहाँ हुई है? यमुनानगर जिला, हरियाणा में। ये कितना वर्ष पुराना बौद्ध स्थल है? लगभग 2000 वर्ष पुराना। किस तकनीक की सहायता से ये अवशेष खोजे गए? ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, GPR। जैसे GPS होता है ऐसे GPR है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग, मतलब पेनिट्रेट होने वाली ग्राउंड में रडार, ऐसा सिस्टम जो ग्राउंड में पेनिट्रेट हो सके। अमेरिका ने किस देश में विशाल तेल भंडार विकसित करने में सहयोग की घोषणा की? पाकिस्तान। वाह, पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने विशाल तेल भंडार विकसित करने की घोषणा की है। पाकिस्तान के किस नेता ने इसे ऐतिहासिक बताया? शहबाज शरीफ। रूस के सुदूर पूर्व कामचटका प्रायद्वीप के पास कितनी तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया है? 8.8 तीव्रता। अब आप सबका काम क्या होगा? आप जाओगे मैप में जरा देखोगे कामचटका पेनिनसुला कहाँ है, और मैं आपको बता दूं ये ईस्टर्न साइड में पड़ेगा, ठीक है। कामचटका भूकंप के इस भूवैज्ञानिक क्षेत्र में आया। रिंग ऑफ फायर। इस शक्तिशाली भूकंप में कितने लोग की जान गई? किसी की भी नहीं। वाह, ये बताना जरूरी था। एक सुप्रा ग्लेशियल झील के फटने से किस देश में ग्लेशियल लेक आउटवर्ड्स फ्लड आया? नेपाल। सुप्रा ग्लेशियल झील के फटने से नेपाल में किस नदी में बाढ़ आई? भोटे कोंशी नदी। बाढ़ के कारण चीन द्वारा निर्मित कौन सा पुल नष्ट हो गया? मैत्री पुल। भारत ने सीरिया को कितनी मात्रा में दवाइयाँ भेजी? 5 मीट्रिक टन। सीरिया को भेजी गई दवाइयाँ कौन सी शामिल थी दवाइयों में? कैंसर रोधी, एंटीबायोटिक एंड उच्च रक्तचाप, जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसको दवाई रोकने के लिए। विश्व के खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति सोफी रिपोर्ट के अनुसार किनके द्वारा जारी? सोफी रिपोर्ट मतलब किसके द्वारा जारी की गई? जो कि रिलेटेड है खाद्य सुरक्षा से, संयुक्त राष्ट्र की 5 विशेष एजेंसियों द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भुखमरी का सामना कर रही वैश्विक आबादी की संख्या घटकर कितनी हो गई? 638 से लेकर 720 मिलियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूके यात्रा के दौरान किसे पौधा भेंट किया? ये इंपॉर्टेंट है। किंग चार्ल्स तृतीय को यूके में पौधा दिया। ये कार्य किस भारतीय पहल का हिस्सा? एक पेड़ माँ के नाम। वाह, यूके तक पहुँच गई एक पेड़ माँ के नाम, अच्छी बात है पहल। किस द्वीप के निवासियों ने एक इजरायली क्रूज जहाज पर सवार यात्रियों को उतरने नहीं दिया? सिरोस द्वीप, ग्रीस। अब ये आ जाएगा सिरोस द्वीप किसका है? आप लोग के तोते उड़ जाएंगे कि भैया ये सिरोस द्वीप कहाँ से आ गया, हमने नहीं पढ़ा। ग्रीस का है सिरोस आइलैंड। और सिरोस आइलैंड ने क्या किया है? इजरायली क्रूज से लोगों को, सवार यात्रियों को उतरने नहीं दिया, मना कर दिया। क्रूज लाइनर को ग्रीस के बाद किस देश की ओर मुड़ना पड़ा? साइप्रस। दोनों की लोकेशन आप आज मैप में देखोगे, इसी से वर्ल्ड मैप स्ट्रांग होते हैं। सिरोस द्वीप ग्रीस के किस सागर में स्थित है? एजियन सागर। देखो आ गया, एजियन सी में। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने 50 साल की अवधि के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए? जिलोंग संधि। जिलोंग संधि किसके तहत हस्ताक्षरित हुई? ऑकस स्तंभ 1, ऑकस पिलर 1, ठीक है। जिलोंग संधि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच में 50 साल की अवधि के लिए। ऑकस का मतलब ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, US, ऐसे।
यूके, यूएस, 3 देश हो गए। ऑकस। जिलोंग संधि कहाँ हस्ताक्षरित हुई? जिलोंग, ऑस्ट्रेलिया। जिलोंग कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की पहली SSN ऑकस पनडुब्बी कब तक पानी में उतरेगी? वर्ष 2040 के दशक में। ऑकस का उद्देश्य क्या है? इंडो पैसिफिक में स्थिरता और सुरक्षा। म्यांमार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था हेतु किस वर्ष के रोडमैप की समीक्षा की? वर्ष 2030। रोडमैप की समीक्षा कहाँ हुई? न्याय पई ताओ, म्यांमार। रोडमैप 2030 में अगले 5 वर्षों में क्रियान्वित की जाने वाली कितनी कार्य योजनाएं शामिल हैं? 77। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था वैश्विक GDP में कितना योगदान देगी? 25% से अधिक, 25% से ज़्यादा देगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था मतलब डिजिटल इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी में कितना अपना शेयर करती है? तो 25% से ज़्यादा। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने किससे मुआवजा देने का आदेश दिया? साउथ कोरिया ने। यून सुक एयोल दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति। अदालत ने मुआवजा देने का आदेश क्यों दिया? 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू होने से अमेज़न को हुई मानसिक परेशानी के लिए ये फैसला क्यों दिया गया? अब ये उल्टा क्वेश्चन आ जाएगा। किस देश ने मार्शल लॉ लागू होने पर अमेज़न को हुई मानसिक परेशानी के लिए अदालत से मुआवजा देने की बात की है? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। ऐसे भी आपको याद रखना है। ये फैसला क्यों ऐतिहासिक है? पहली बार मार्शल लॉ के मुआवजा स्वीकार किया है। कोर्ट ने यून की कार्रवाई को क्या माना? अवैध और असंवैधानिक। वार्षिक विश्व कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस सम्मेलन, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तो समिट होगा या जो भी कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हुई? संघाई, चीन। याद रखने की बात है, WAIC, संघाई, चीन। इस सम्मेलन में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? ली क्यांग, चीन के प्रधानमंत्री। भारत में ने मालदीव को कितनी राशि की ऋण सुविधा प्रदान की? 25 जुलाई 2025 4,850 करोड़ रुपए। इस ऋण सुविधा का उपयोग किस लिए किया जाएगा? बुनियादी ढांचा के विकास से जुड़ी विकास योजनाओं के लिए। ये भारत ने मालदीव को कितनी राशि दी? 4,850 करोड़ रुपए। और ये किस लिए इस ऋण का उपयोग किया जाएगा? बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो डेवलपमेंट योजनाएं हैं उनके लिए। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज्जू। भारत मालदीव राजनीतिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? 60वीं। मालदीव ने UPI लागू करने के लिए किससे बातचीत की? किसके बीच समझौता हुआ? NIPLMMA। भारत और मालदीव के किस समझौते के लिए वार्ता शुरू हुई है? IMFTA, भारत मालदीव मुक्त फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। किस क्षेत्र में भारत और मालदीव सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए? समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी। वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया? यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का टर्मिनल, जो कि है चीन का। ठीक है, सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा। किस पुरस्कार ने में इस हवाई अड्डे को वर्ष 2025 का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया? प्रिक्स बरसाएं पुरस्कार। अब फटाफट कुछ बन जाइए, फिर चीन के इस हवाई अड्डे में घूम के आइए। यांताई पेंगलाई किस डिज़ाइन में किस ऐतिहासिक मार्ग की विरासत को दर्शाया गया है? समुद्री रेशम मार्ग। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC की सरकार, इसकी राजधानी जरा बता दीजिएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल बता दीजिए। कि सरकार और कांगो रिवर अलायंस मार्च 2023 मूवमेंट AFC M23 ने कहाँ पर शांति समझौता डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल पर हस्ताक्षर किए? दोहा, कतर में। DRC की सरकार ने और कांगो रिवर अलायंस ने, दोनों को देख लीजिए जाके मैम पे, DRC और कांगो। ठीक है, इन्होंने कहाँ हस्ताक्षर किए हैं? दोहा, कतर में। समझौता पत्र मध्यस्थता किसने की है? कतर ने। अब कतर में किया है तो कतर ने की होगी। M23 ने किन प्रांतों के में आक्रामक अभियान चलाया था? उत्तर और दक्षिण कीवू। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए YouTube पर प्रतिबंध, ये बहुत ज़रूरी है, याद कर लीजिएगा। किस देश ने लगाया? ऑस्ट्रेलिया ने। कितने साल? 16 साल से कम वर्ष। 10 दिसंबर 2025 से। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर कितना जुर्माना हो सकेगा? 49.5। ई सेफ्टी कमीशन द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत बच्चों ने साइट पर हानिकारक सामग्री देखी थी? 37%। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकनगुनिया से बचाव के लिए आपातकालीन अभियान शुरू किया? चीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी न्यूज़ बहुत जल्दी पूछी जाती है। कौन सा देश है? चीन। चिकनगुनिया से बचाव के लिए इमरजेंसी प्रोग्राम शुरू किया है। मच्छर से होता है, विषाणु मतलब वायरस जनित है चिकनगुनिया, बैक्टीरियल नहीं है, वायरस है, याद रखिएगा। संक्षिप्त नाम है चिकनगुनिया वायरस का चिकवी। चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज एजिप्टी। चिकनगुनिया की पहचान सबसे पहले किस देश ने की थी? तंजानिया गणराज्य।
तो चलिए ये हम आर्थिकी अब बाद में करेंगे, क्योंकि हमारा काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। अब हम अगला सेक्शन रखेंगे इसका। गुड बाय।